तीर्थ महात्म। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं सब तीर्थों का महात्म बताऊंगा जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। जिसके हाथ, पैर और मन भली भांति संयम में रहे तथा जिसमें विद्या, तपस्या और उत्तम कीर्ति हो, वही तीर्थ के पूर्ण फल का भागी होता है। जो प्रतिज्ञा छोड़ चुका है, नियमित भोजन करता है और इंद्रियों को काबू में रखता है, वो पाप रहित तीर्थयात्री सब यज्ञों का फल पाता है। जिसने कभी 3 रात तक उपवास नहीं किया, तीर्थों की यात्रा नहीं की और सुवर्ण एवं गौ का दान नहीं दिया, वो दरिद्र होता है। यज्ञ से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही तीर्थ सेवन से भी मिलता है। ब्राह्मण, पुष्कर तीर्थ श्रेष्ठ तीर्थ है। वहां तीनों संध्याओं के समय 10,000 कोटि तीर्थों का निवास रहता है। पुष्कर में संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी निवास करते हैं। सब कुछ चाहने वाले मुनि और देवता वहां स्नान करके सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। पुष्कर में देवताओं और पितरों की पूजा करने वाले मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करके ब्रह्मलोक में जाते हैं। जो कार्तिक की पूर्णिमा को वहां अन्नदान करता है, वो शुद्ध चित्त होकर ब्रह्मलोक का भागी होता है। पुष्कर में जाना दुष्कर है। पुष्कर में तपस्या का सुयोग मिलना दुष्कर है। पुष्कर में दान का अवसर प्राप्त होना भी दुष्कर है और वहां निवास का सौभाग्य होना तो अत्यंत ही दुष्कर है। वहां निवास, जप और श्राद्ध करने से मनुष्य अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार करता है। वहीं जम्बू मार्ग तथा तंडुलिक आश्रम तीर्थ भी है। अब अन्य तीर्थों के विषय में सुनो। कण्वाश्रम, कोटि तीर्थ, नर्मदा और अर्बुद आबू उत्तम तीर्थ है। चर्मणवती, चंबल, सिंधु, सोमनाथ, प्रभास, सरस्वती समुद्र संगम तथा सागर भी श्रेष्ठ तीर्थ हैं। पिंडारक क्षेत्र, द्वारका और गोमती ये सब प्रकार की सिद्धि देने वाले तीर्थ हैं। भूमि तीर्थ, ब्रह्मतुंग तीर्थ और पंचनद, सतलज और आदि 5 नदियां भी उत्तम हैं। भीम तीर्थ, गिरेंद्र तीर्थ, पापनाशिनी देविका तीर्थ, पवित्र विशंतर तीर्थ, कुरुक्षेत्र, नागोद्वेद, अनार्धन तथा कुमार कोटि तीर्थ ये सब कुछ देने वाले बताए गए हैं। मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा, कुरुक्षेत्र में निवास करूंगा। जो सदा ऐसा कहता है वो शुद्ध हो जाता है और उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। वहां विष्णु आदि देवता रहते हैं। वहां निवास करने से मनुष्य श्रीहरि के धाम में जाता है। कुरुक्षेत्र में समीप ही सरस्वती बहती है। उसमें स्नान करने वाला मनुष्य ब्रह्मलोक का भागी होता है। कुरुक्षेत्र की धूलि भी परम गति की प्राप्ति कराती है। धर्म तीर्थ, सुवर्ण तीर्थ, परम उत्तम गंगा द्वार, हरिद्वार, पवित्र तीर्थ कनखल, भद्रकर्ण हल्द, गंगा सरस्वती संगम और ब्रह्मार्वत ये पाप नाशक तीर्थ है। भृक्तृंग, कुब्जाम्र तथा गंगोद्वेग ये भी पापों को दूर करने वाले हैं। वाराणसी, काशी सर्वोत्तम तीर्थ है। उसे श्रेष्ठ अविमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं। कपाल मोचन तीर्थ भी उत्तम है। प्रयाग तो सब तीर्थों का राजा ही है। गोमती और गंगा का संगम भी पावन तीर्थ है। गंगा जी कहीं भी क्यों न हो, सर्वत्र स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाली है। राजगृह पवित्र तीर्थ है। शालिग्राम तीर्थ पापों का नाश करने वाला है। वटेश, वामन तथा काली का संगम तीर्थ भी उत्तम है। लौहित्य तीर्थ, करतोया नदी, शोणभद्र तथा ऋषभ तीर्थ भी श्रेष्ठ है। श्री पर्वत, कोलाचल, सह्यगिरी, मलयगिरी, गोदावरी, त्रिंगभद्रा, वरदायिनी, कावेरी नदी, तापी, पयोष्णी, रेवा, नर्मदा और दंडकारण्य भी उत्तम तीर्थ है। कालांजर, मुंचवट, शूरपारक, मंदाकिनी, चित्रकूट और श्रृंगेश्वरपुर श्रेष्ठ तीर्थ है। अवंती भी उत्तम तीर्थ है। अयोध्या सब पापों का नाश करने वाली है। नैमिषारण्य परम पवित्र तीर्थ है। वो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। गंगा जी की महिमा। अग्निदेव कहते हैं, अब गंगा का महात्म्य बतलाता हूं। गंगा का सदा सेवन करना चाहिए। वो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जिनके बीच से गंगा बहती है वे सभी देश श्रेष्ठ तथा पावन है। उत्तम गति की खोज करने वाले प्राणियों के लिए गंगा ही सर्वोत्तम गति है। गंगा का सेवन करने पर वो माता और पिता दोनों के कुलों का उद्धार करती है। 1000 चांद्रायण व्रत की अपेक्षा गंगा जी के जल का पीना उत्तम है। 1 मास गंगा जी का सेवन करने वाला मनुष्य सब यज्ञों का फल पाता है। गंगा देवी सब पापों को दूर करने वाली तथा स्वर्गलोक देने वाली है। गंगा के जल में जब तक हड्डी पड़ी रहती है तब तक वो जीव स्वर्ग में निवास करता है। अंधे आदि भी गंगा जी का सेवन करके देवताओं के समान हो जाते हैं। गंगा तीर्थ से निकली हुई मिट्टी धारण करने वाला मनुष्य सूर्य के समान पापों का नाशक होता है।
जो मानव गंगा का दर्शन, स्पर्श, जलपान अथवा गंगा स्नान का कीर्तन करता है, वो अपनी सैकड़ों हजारों पीढ़ियों के पुरुषों को पवित्र कर देता है। प्रयाग महात्म्य। अग्निदेव कहते हैं, ब्राह्मण, अब मैं प्रयाग का महात्म्य बताता हूँ, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला तथा उत्तम है। प्रयाग में ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता तथा बड़े बड़े मुनिवर निवास करते हैं। नदियां, समुद्र, सिद्ध गंधर्व तथा अप्सराएं भी उस तीर्थ में वास करती हैं। प्रयाग में 3 अग्निकुंड हैं। उनके बीच में गंगा सब तीर्थों को साथ लिए बड़े वेग से बहती है। वहां त्रिभुवन विख्यात सूर्य कन्या यमुना भी है। गंगा और यमुना का मध्य भाग पृथ्वी का जघन माना गया है और प्रयाग को ऋषियों ने जघन के बीच का उपस्थ भाग बताया है। प्रतिष्ठान, झूसी सहित प्रयाग, कंबल और अश्वतर नाग तथा भोगवती तीर्थ ये ब्रह्मा जी के यज्ञ की वेदी कहे गए हैं। प्रयाग में वेद और यज्ञ मूर्तिमान होकर रहते हैं। उस तीर्थ के स्तवन और नाम कीर्तन से तथा वहां की मिट्टी का स्पर्श करने मात्र से भी मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम पर किए हुए दान, श्राद्ध और जप आदि अक्षय होते हैं। ब्राह्मण, वेद अथवा लोक किसी के कहने से भी अंत में प्रयाग तीर्थ के भीतर मरने का विचार नहीं छोड़ना चाहिए। प्रयाग में 60 करोड़ 10,000 तीर्थों का निवास है, अतः वो सबसे श्रेष्ठ है। वासुकी नाग का स्थान, भोगवती तीर्थ और हंस प्रपतन ये उत्तम तीर्थ है। कोटि गोदान से जो फल मिलता है वही इनमें 3 दिनों तक स्नान करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। प्रयाग में माघ मास में मनीषी पुरुष ऐसा कहते हैं कि गंगा सर्वत्र सुलभ है, किंतु गंगा द्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम इन 3 स्थानों में उनका मिलना बहुत कठिन है। प्रयाग में दान देने से मनुष्य स्वर्ग में जाता है और इस लोक में आने पर राजाओं का भी राजा होता है। अक्षयवट के मूल के समीप और संगम आदि में मृत्यु को प्राप्त हुआ मनुष्य भगवान विष्णु के धाम में जाता है। प्रयाग में परम रमणीय उर्वशी पुलिन संध्यावट, कोटि तीर्थ, दशवाओं में घाट, गंगा यमुना का उत्तम संगम, रजोहीन मानस तीर्थ तथा वारस तीर्थ ये सभी परम उत्तम है। वाराणसी का महात्मा। अग्निदेव कहते हैं, वाराणसी परम उत्तम तीर्थ है। जो वहां श्रीहरि का नाम लेते हुए निवास करते हैं उन सबको वो भोग और मोक्ष प्रदान करता है। महादेव जी ने पार्वती से उसका महात्मा इस प्रकार बतलाया है। महादेव जी बोले, गौरी, इस क्षेत्र को मैंने कभी मुक्त नहीं किया, सदा ही वहां निवास किया, इसलिए वो अविमुक्त कहलाता है। अविमुक्त क्षेत्र में किया हुआ जप, तप, होम और दान अक्षय होता है। पत्थर से दोनों पैर तोड़कर बैठ रहे परंतु काशी कभी न छोड़े। हरिश्चंद्र, आमरात केश्वर, जपेश्वर, श्री पर्वत, महालय, भृगु, चंडेश्वर और केदार तीर्थ ये 8 अविमुक्त क्षेत्र में परम गोपनीय तीर्थ है। मेरा अविमुक्त क्षेत्र सब गोपियों में भी परम गोपनीय है। वो 2 योजन लंबा और आधा योजन चौड़ा है। वर्णा और नासी, असी इन 2 नदियों के बीच में वाराणसी पुरी है। इसमें स्नान, जप, होम, मृत्यु, देव पूजन, श्राद्ध, दान और निवास जो कुछ भी होता है वो सब भोग एवं मोक्ष प्रदान करता है। नर्मदा महात्म्य। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं नर्मदा आदि का महात्म्य बताऊंगा। नर्मदा श्रेष्ठ तीर्थ है। गंगा का जल स्पर्श करने पर मनुष्य को तत्काल पवित्र करता है, किंतु नर्मदा का जल दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देता है। नर्मदा तीर्थ 100 योजन लंबा और 200 योजन चौड़ा है। अमरकंटक पर्वत के चारों ओर नर्मदा संबंधी 60 करोड़ 60,000 तीर्थ हैं। कावेरी संगम तीर्थ बहुत पवित्र है। अब श्री पर्वत का वर्णन सुनो। एक समय गौरी ने श्रीदेवी का रूप धारण करके भारी तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर श्री हरि ने उन्हें वरदान देते हुए कहा, देवी, तुम्हें आध्यात्म ज्ञान प्राप्त होगा और तुम्हारा ये पर्वत श्री पर्वत के नाम से विख्यात होगा। इसके चारों ओर 100 योजन तक का स्थान अत्यंत पवित्र होगा। यहाँ किया हुआ दान, तप, जप तथा श्राद्ध सब अक्षय होता है। ये उत्तम तीर्थ सब कुछ देने वाला है। यहाँ की मृत्यु शिवलोक की प्राप्ति कराने वाली है। इस पर्वत पर भगवान शिव सदा पार्वती देवी के साथ क्रीड़ा करते हैं तथा हिरण्यकश्यपु यहीं तपस्या करके अत्यंत बलवान हुआ था। मुनियों ने भी यहाँ तपस्या से सिद्धि प्राप्त की है।